नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। दरअसल कल श्रीचंद शर्मा जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नोएडा में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ नोएडा के सांसद महेश शर्मा और स्थानीय विधायक, भाजपा के नेता, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री भी बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जी या फिर श्रीचंद शर्मा जी, उन्होंने एक लेटर भी दिया मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए। और ये जो तस्वीर आप देखेंगे उसमें मुस्कान देखेंगे तो आप महसूस करेंगे। ये मुस्कुराहट देखिए, ये मुस्कुराहट देखिए क्या कह रही है। ये बहुत कुछ बयां कर रही है। ऐसे ही नहीं, सब कुछ बहुत मुश्किल से मिलता है। कुछ शुरुआत हुई है और ऐसे में कई शिक्षा मित्र साथी हैं, वो लगातार अपनी बकैती से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार बकैती जारी है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ भी हो, आप लोग थोड़ा सा अपने शब्दों पर संयमित हाथ रखिए, ताकि जितनी भी बातें सरकार के द्वारा कही गई हैं वो सब पूरी होती जाएं। वो चाहे सालाना वेतन वृद्धि की हो। एक बड़ी समस्या 62 वर्ष वाली, रोज फोन आ रहे हैं। एक समस्या है 11 महीना वाली, वो 12 महीना में कैसे तब्दील हो। ये दो समस्याएं अभी गंभीर हैं और इन दो समस्याओं पर अभी विचार करने की जरूरत है। मेरी बात हुई अभी शर्मा जी से, क्योंकि वो एक किसी प्रोग्राम में थे, वरना अभी उनसे हम पूछते कि आपकी मुलाकात पर मुख्यमंत्री जी की राय क्या थी, मुख्यमंत्री जी का मानना क्या था। ये सब चीजें थोड़ी साफ हो जाती। नहीं, हमारे ब्लॉक करने से थोड़ा ही रुकेगा। हम सबको मिलके इस ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। एक ले तो कल यहां जो लड़का लिखता रहा वो अरुण है, उन्होंने हमें ट्विटर पे भी जमकर लिखा है, खूब लिखा, हमें बीजेपी का दलाल बता दिया। जबकि आप सब हमारी खबरें देखते होगे तो आप हमारी दलाली और हमसे ज्यादा सवाल करने वाला आदमी शायद ही आपको कोई मिले। और वो व्यक्ति हम पर इतने बड़े दो आरोप उसने ट्विटर पर लगाए हैं। अगर आप लोग उसे जवाब दे सकते हो तो जरूर हमारे ट्विटर पर जाके जवाब दीजिए। एक्स पर उसने दो हमें पोस्ट किए हैं। पता नहीं, ऐसे भी सरफिरे लोग होते हैं, उन्हें कतई लाखों लोगों की चिंता नहीं होती है। कई साथी ऐसे हैं जिनके लिए ये 8,000 एक जीवन दायिनी के रूप में पहुंचेंगे। मानते हैं बहुत से साथियों के लिए ये 8,000 रुपया कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन बड़ी तादाद में ये 8,000 रुपया बड़ी वैल्यू है। और अगर वैल्यू नहीं है, आपके पास ऐसा क्या यत्न है कि इसे बहुत जल्दी बहुत अच्छे में तब्दील कर सकते हो। जब ये सारे इलाज, सारी बीमारियां आपसे वे दूर हैं कोसों, काहे को टेंशन पाल रहे हो। आता है उसे ले लीजिए। मैंने आपसे कहा, जब नहीं मिल रहा था तो सर बढ़ाते नहीं, जब मिलने को आया तो सर सिर्फ 2,000 बढ़ेंगे, अब 8,000 बढ़ गया।
तो 8,000 क्यों, 25,000 क्यों नहीं किया, 30,000 क्यों नहीं किया? ये सब सवाल बढ़ने के बाद आपके निरुत्तर हैं। ये चीजें नुकसान पहुंचा सकती हैं, फायदा नहीं। कल मैं मेरी बात हो रही थी विधायक जी से, तो वो कह रहे थे, मिश्रा जी मैं सब आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, आप इन लोगों के लिए लड़ रहे थे जो आपको भी नहीं चूकते हैं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैं क्या कह सकता था, मैं निरुत्तर था। उस हारे हुए पथिक की तरह जो सफर तो कराया 500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, लेकिन जब अंतिम मुकाम पर आया तो वो थक चुका था, वो बेचैन था, वो कुछ नहीं कर सकता था। मेरी आपको सलाह है कि जो मिला है उसे स्वीकार कीजिए और बड़े खुश मन से कीजिए। मन में जो कुंठा है, मन में जो परेशानी है, उसे थोड़ा सा रोक लीजिए। अभी 1 अप्रैल में बहुत दिन है, कूदना, फांदना, लड़ना, झगड़ना, इसे रोक लीजिए। मैं ये आपको एक टैबलेट दे रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, आपको कौन समझ सकता है। अगर आपको समझ ही लेते तो फिर हम भी लड़ाई नहीं लड़ते। हमने भी बहुत आपके साथ जलालत झेली है, आप भी हमें जलील करने से माने नहीं, और हम भी आपकी लड़ाई लड़ते रहे। हम भी बेशरम थे अव्वल दर्जे के जो आपकी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि जब शाम को किसी का फोन आता था मेरा मन विचलित हो जाता था। ये जो आपके वीडियोज के 10,000, 15,000, 12,000 व्यूज नहीं आ जाते हैं, ये मन से एक वीडियो बना लूं तो उस पर आ जाते हैं। ये आप सबका ही आशीर्वाद है, मां भगवती की कृपा है। ये लड़ाई थी उन घरों में जिनमें चिराग चूरल नहीं जल रहा था, ये लड़ाई थी उन घरों की जिनके चिराग बुझ रहे थे, ये लड़ाई थी उनकी जिनके घर में मातम पसरा हुआ था, या तो शिक्षा मित्र की मौत पर, या उसके परिजन की मौत पर, उसके बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही थी। ये उन लोगों की लड़ाई थी। हमने अरुण कुमार तुम्हें मैसेज दिया है, अगर दम है तो मुझे फोन पर कॉल करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं तुम्हें ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहा हूं, ऐसे बेशर्म लोगों की बेशर्मी सामने आनी चाहिए। अरे भाड़ में तुम चले जाओ, किसी मंडल में कोई विरोध नहीं कर रहा है, ना आगरा मंडल में, ना इटावा मंडल में, इटावा मंडल ही नहीं है। तुम कितने पढ़े लिखे हो, यह तुम्हारी होशियारी बता रही है। इन लोगों को बना दिया है शिक्षा मित्र, तभी तो यह बात है। अरे संगठनों से बात करो, दलाली तुम करते होगे, तुम्हारा मन होगा दलाली का। दलाली करता तो कभी का प्रोग्राम बंद कर दिया होता। नहीं, आदमी को एक लिखने की लिमिट होनी चाहिए। शाम को लगा लिया पौआ, आ जाओ प्रोग्राम में। भाई कानपुर देहात के कुछ लोग हों तो जरा इनको सर्च करके हमें इनका नंबर दीजिए, और ये कौन से स्कूल में शिक्षा मित्र हैं।
अरे कि मैंने ठेका ले लिया था कि मैं तुम्हें 50,000 दिलवा दूंगा। अरे कम से कम आदमी को एक बार समझा दो तो आदमी रुक जाता है। सबका सत्यानाश मेरे ट्विटर पर जाके लिख दिया। मुझसे पूछ रहे हैं विधायक जी कि ये कौन सर फिरा है। मैंने कहा ये शिक्षा मित्र नहीं है। फिर आ गया आज। अरे तो बीजेपी को बताओ, हमारे बताने से क्या मतलब है। नहीं, ये कानपुर देहात का कोई शिक्षा मित्र हो तो हमें जरूर संपर्क करे। अरे कम से कम अपना कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को क्यों। अरे तो फिर काहे को तुम आ जाते हो यहां। मैं चाहता हूं तुम्हें ब्लॉक न करूं। इसने जाके 2 कमेंट हमें ट्विटर पर लिखे। मैंने वो भी डिलीट नहीं किए, मैं तो सार्वजनिक पढ़े रखा हूं। हेलो। नहीं, अब बात यह है कि अच्छा नहीं लगता है यार। ट्विटर पे जाके लिख दिया, हमसे विधायक जी पूछ रहे थे। चलिए चलिए, अभी अभी लाइव में बाद में बात करेंगे, लाइव है अभी, बाद में बात करेंगे आपसे। चलिए ठीक। नहीं, आप अपना, आपके मन में है, आप अपना जी चाहे विरोध करिए। कौन आपको रोकता है। नहीं लेना मत लीजिए। किसी को कोई रोक सकता है। अगर तुमने अगला कमेंट किया तो इसी वक्त ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। सच्चाई कड़वी नहीं होती है, तुम जैसे मूर्खों के लिए सच्चाई होती नहीं है। तुम सच्चाई के आसपास भी नहीं होते हो। कोई सुनेगा इसका विरोध। कम से कम लोगों के लिए तो सोचो। नहीं, अब खत्म कर दिया। हम चाह रहे थे कि वो अपनी पीड़ा निकाल लें, लेकिन पीड़ा कल भी नहीं निकली, पीड़ा अब निकल ही नहीं रही है। कल श्रीचंद शर्मा जी ने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और तस्वीर ये मुस्कुराहट बता रही है कि सब ठीक है। मेरे से ज्यादा कोई सवाल नहीं कर सकता इस सरकार से। अपना जमीर बेच के काम तो बहुत लोग करते हैं, मैं अपनी इज्जत आबरू के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता हूं। मैं बड़े खुले दिल से सरकारों से सवाल करता हूं। मेरे हर वीडियो को आप देखिए, मेरे सरकार से ही सवाल होंगे। कुल मिला के एक चीज है कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, टेट का मसला उठाया जाए, टेट पास शिक्षा मित्रों को भी कुछ अच्छा कराया जाए, बाकी जो बच्चे फिर उनकी लड़ाई लड़के उन्हें भी नियमित कराया जाए। ये लड़ाई लड़ाई जाए, 2-4 साल किसी के बचे हैं, अगर किसी को कुछ मिल जाएगा उसका परिवार खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये क्या बात है। अच्छा रहो, जो हुआ
उसे अभी तब्दील करने की किसी में क्षमता भी नहीं है। जो मिला है उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो, पूरा आर्डर आने दो, और ये सब चीजें चलती हैं। किसी को भी कुछ मिला वो अभी सरकार की कृपा दृष्टि से मिला। हेलो जी। जी नमस्कार। नहीं, अब चलिए चलिए चलिए, हम नहीं। अब आप बताओ, कोई लगातार कमेंट लिखेगा तो कितना आदमी इग्नोर करेगा? चलिए ठीक है, हमने, चलिए ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अभी प्रोग्राम कर लें, फिर बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। बहुत चीजें हैं खुश रहिए। वर्षों बाद छोटी सी एक खुशी मिली है, इस खुशी को भी खराब करने से क्या मिलेगा? इस छोटी सी खुशी को आनंद लीजिए, होली पे अच्छी होली मनाइए। मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार का मैं भी धन्यवाद कर रहा हूं, और मैं ये सरकार से अपील और अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे 70-60 हजार जो टाइट पास शिक्षा मित्र हैं, उन्हें भी टाइट पास, आपके पास शिक्षक कम हो जाएंगे, कोर्ट ने आदेश कर दिया, टाइट लगाना पड़ेगा। तो जो बाकी बचे हैं सबको कुछ एडजस्ट कीजिए, सबको 62 वर्ष दीजिए, चाहे वो टाइट पास है चाहे नॉन टाइट है, सबको 62 वर्ष दीजिए। वेतन सबको 12 महीना कर दीजिए, 11 महीना 29 दिन कर दीजिए, एक दिन का रोक लीजिए, ब्रेक हो जाएगी सर्विस। हेलो हेलो। बहुत कुछ चीजें हैं, सब चीजें आपके अनुरूप नहीं चलती हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। 9 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद पहली खुशी मिली है, उस खुशी को मस्त होकर स्वीकार कीजिए। अगर आप मन भी बिगाड़ेंगे तो भी कुछ नहीं हो सकता, हाँ उससे नुकसान जरूर हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत करिए, कोई भी ऐसा प्रोग्राम मत करिए, कोई भी ऐसी कमेंटबाजी मत कीजिए जो किसी को खराब लगे। जो देता है वो अपना सम्मान चाहता है। उम्मीद यह कीजिए कि जो सरकार मैकेनिज्म की बात कह रही थी वो मैकेनिज्म लगाए, आप खुश रहेंगे तो मैकेनिज्म लग जाएगी। हर महीने, अब हर साल तो आपका मानदेय होली दिवाली बढ़ेगा, जैसा सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा वैसा आपका भी बढ़ जाएगा। इन सब चीजों पर अब बात करने की जरूरत है, जो मिल रहा है उसे लेने की जरूरत है। तमाम क्रियाकलाप, तमाम नकारात्मक बातों को छोड़ देना चाहिए। आप शिक्षक हैं, और शिक्षक इन सब चीजों को कहां कहेगा? शिक्षक समाज का निर्माता होता है। छुट्टियों की बात होनी चाहिए कि छुट्टी मिले तो विदाउट वेतन न मिले। इन सब चीजों की कई की जरूरत है, उन पर फोकस किया जाएगा, और ऐसे ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। हेलो जी। हेलो। और सबको होली बढ़िया मने। अब होली नजदीक है, दिवाली दशहरा, कई बार हमने कहा दिवाली दशहरा अच्छे नहीं हो पाए। आप सबकी मेहनत से इस बार दिवाली नहीं तो होली से ही अच्छी हो जाए। हम तो यही कहेंगे अच्छी हो जाए, हम तो यही कहेंगे जो हुआ वो सब ठीक हुआ। महिला अनुदेशक, महिला शिक्षा मित्रों को अपने घर पहुंचने का मौका मिल जाए। अनुदेशकों का हो रहा है, महिलाओं का ट्रांसफर कंफर्म है, कोई इफवट नहीं होनी है। समय लग सकता है, इफवट नहीं होगी।
महिला शिक्षा मित्र जो अंतर जनपदी है उन सबको अंतर जनपदी मिल जाएगा, सबको सब कुछ मिलने जा रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अनपेशेंस नहीं रहे तो आप जानो आपका काम जाने। आप भी उन लोगों के साथ सामंजस्य बनाएं जो अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, उन्हें समझाइए कि गुस्सा निकालने से क्या होगा। आप ग्रुप्स में निकाल लो, ट्विटर पर निकाल लो, फेसबुक पर निकाल लो, उस गुस्से को कौन काउंट करेगा, लेकिन वो गुस्सा नुकसान करा सकती है। तो आप लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर ये सहयोग कराइए, थोड़ा सा कंट्रोल रहे, अच्छा रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब आज इस एक कमेंटबाज ने एक्स से लेकर यहां तक बड़ा मन खराब किया। जब आप बहुत लड़ाई लड़ रहे होते हैं और उसमें से कोई आके अगर आपको अपशब्दों से संज्ञान करे तो भैया मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता, मैं सब ये नहीं कर सकता। मैं अपनी बात कह रहा हूं, हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अपन नहीं ये कर सकते। अगर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं तो जब कुछ अच्छा होगा तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी तो खुश होने का मौका मिलना चाहिए। हम भी तो रोज आपके लिए लड़े, चीखे, चिल्लाए, सवाल किए, लोगों से बात की, भाग रहे हैं, इधर इससे बात कर रहे हैं। तो चलिए, जो उम्मीद थी वैसा न सही, कम सही। उम्मीद है कि सब कुछ और अच्छा हो और कुछ अच्छी चीजें मिले, ऐसा भरोसा रखिए। फिलहाल नहीं, जितेंद्र जी आपका बधाई है, आप बिल्कुल मुंह मीठा कराएंगे, हम करने को तैयार बैठे हैं। सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, क्या बात है। चलिए, आज हमें इजाजत दे दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, कल बात करेंगे। थोड़ा सा दिमाग एकदम अपसेट कर दिया व्यक्ति ने, और दिन भर अगर सोच विचार करो और उसके बाद ये सब चीजें हों तो मन बड़ा हमारा भी विचलित होता है। तब मानव ही तो हूं, मैं भी तो आप ही के बीच का व्यक्ति हूं। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रीचंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया जाके मिल के, उसके लिए श्रीचंद शर्मा जी का भी आभार, धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का। नमस्कार।